जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग को बचाने के लिए सी गॉड आ गए थे और अब सी गॉड क्वान रेंज्यू से लड़ेंगे। क्वान रेंज्यू सी गॉड पर हमला कर देती है और सी गॉड उसका जवाब अपने ट्राइटन के हमले से उसे देते हैं और दोनों में वेपन फाइट होने लगती है। क्वान रेंज्यू फिर अपने एंजल पास का यूज करती है और सी गॉड भी इराटिक वेव्स का यूज करते हैं और वहाँ कई सारे पोर्टल्स क्रिएट कर देते हैं और वो सभी पोर्टल शील्ड की तरह काम करते हैं और क्वान रेंज्यू की एनर्जी को खुद में खींचकर सी गॉड को डिफेंड करते हैं। टैंग शैंग इनकी फाइट को देख रहा है और क्वान रेंज्यू की एनर्जी फ्लक्चुएशन सी गॉड से ज्यादा है, लेकिन जो क्वान रेंज्यू की एनर्जी है उसे सी गॉड इराटिक वेव्स के जरिए नलीफाई कर दे रहे हैं। अब सी गॉड ओशन की पार का यूज करते हैं और वहाँ के पानी को कंट्रोल करके बहुत प्रेशर के साथ क्वान रेंज्यू पर वो छोड़ते हैं जिससे वहाँ बाढ़ आ जाती है और क्वान रेंज्यू टेम्परेरीली बेहोश हो जाती है। टैंग शैंग भी पानी में गिर रहा है और कहता है कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। सी गॉड कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। वो फिर उसको रिकवर करते हैं और फिर वो उसे उसके प्रिजन में बिठाकर विदा कर देते हैं और खुद भी चले जाते हैं। टैंग शैंग के घाव भरने लगते हैं, लेकिन ट्राइटन के अंदर जो सी गॉड का हार्ट था वो टूट जाता है, यानी ट्राइटन ने अपनी आत्मा खो दी है और ये देखकर टैंग शैंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब टैंग शैंग को अभी इसके बारे में ना सोचकर अपने दोस्तों के पास वापस जाना है, इसलिए वो तुरंत हाइशन आइलैंड की तरफ निकल जाता है। वहीं हाइशन आइलैंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई थी और अभी तक श्रेक डेविल्स के पास टैंग शैंग नहीं आया था और न ही उन्हें टैंग शैंग का कोई सुराग मिला था, इसलिए वो सभी टेंशन में आने लगते हैं। जीवू ने तो बस जैसे तैसे अपने आंसू रोक रखे हैं और वो कहती है कि ये टाइम बाकी टाइम से अलग है, मुझे कुछ अच्छी अनुभूति नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि टैंग शैंग जरूर किसी खतरे में है, इसलिए वो खुद टैंग शैंग के पास जाने लगती है, लेकिन मिस्टर दाई उसे रोक देता है और इससे पहले कि वो कुछ कहता, आसमान में वो सभी बहुत बड़ी लाइट को ग्लो करते हुए देखते हैं और ये क्वान रेंज्यू की लाइट थी जिसको होश आ गया है। वही टैंग शैंग भी प्रिजन में बैठकर यहाँ आ गया है और वो चिल्लाकर कहता है कि अभी कुछ समझाने का टाइम नहीं है, सभी जल्दी से प्रिजन में बैठ जाओ। सभी लोग मैच्योरिटी दिखाते हुए प्रिजन में चले जाते हैं। वही क्वान रेंज्यू को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि उसके हाथों से टैंग शैंग फिर बचकर चला गया। अब वो सोचती है कि जब वो गॉड बन जाएगा तब वो उससे फाइट करेगी और फिर तब पता चल ही जाएगा कि सी गॉड ज्यादा ताकतवर है या एंजल गॉड। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वही श्रेक डेविल्स बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं और अब वो शार्क्स पर बैठकर जा रहे हैं। टैंग शैंग ने उन्हें पूरी कहानी अभी तक की बता दी है और मोटू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इन सबसे जूझ रहे होगे इन कुछ दिनों में, लेकिन तुम एक गॉड से बचकर भाग निकले, ये सच में काबिल तारीफ है। टैंग शैंग कहता है कि मैं बच तो गया, लेकिन सी गॉड का हार्ट मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मिस्टर दाई कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हाइशन आइलैंड में हो और क्वान रेंज्यू तियानतो एम्पायर पर हमला कर दे। टैंग शैंग कहता है कि वो बेशक गॉड बन गई है, लेकिन उसे और भी स्किल्स और एबिलिटीज अभी जुटानी होंगी मेरे से लड़ने के लिए, इसलिए वो अपना समय तियानतो और जियालिंग एम्पायर से लड़ने में वेस्ट नहीं करेगी। और अब वो अपने हैमर को दिखाता है और कहता है कि अभी भी मेरे हैमर में एक स्पिरिट ऐड करनी बाकी है। हैमर की बाकी स्पिरिट रिंग्स को देखकर श्रेक डेविल्स काफी शौक है और टैंग शैंग अब कहता है कि अगर हमारी ट्रिप अब सही डायरेक्शन में गई तो हम एक ट्रायल भी कंप्लीट कर ही लेंगे। अब जब पिछली बार इनका मुकाबला डीप वेल किंग से हुआ था तो ये बाल बाल बचे थे और ये उसको जब नहीं हरा पाए थे, लेकिन अब ये पुराने वाले श्रेक डेविल्स नहीं रहे हैं। अब ये पूरी कैलकुलेशंस करके जाएंगे कि आखिर ये कैसे उस बीस्ट को हरा सकते हैं, लेकिन उस वेल किंग के बारे में भी इन्हें ज्यादा नहीं पता है और शायद भूसा एक्सी जैसी ताकतवर लेडी भी वेल किंग को नहीं हरा सकती है। टैंग शैंग उससे पूछता है कि हम कितने दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे, जिस पर वो कहती है कि 3 दिन में, यानी अभी इनके पास प्लानिंग करने का बहुत टाइम है। जब ये सी गॉड आइलैंड से निकले थे तब बोसा एक्सी ने वेल किंग के बारे में उन्हें काफी जानकारी दी थी, जैसे वो जल्द ही ड्रैगन गॉड बनने वाली है। वो जियाओ बाई से पूछता है कि क्या तुम वेल किंग के बारे में और कुछ बता सकती हो, तुम यहाँ ओशन में रहती हो, तुम्हें जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा, हमें तो उसकी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। ये सुनकर जियाओ बाई का मुंह सा उतर जाता है और वो एम्बैरस होते हुए कहती है कि असल में मैंने कभी वेल किंग को नहीं देखा है और न मुझे उसकी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर सभी हैरान है और पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर वो कहती है कि असल में हमारी ट्राइब वाले हमें उसके एरिया में कभी जाने ही नहीं देते थे, क्योंकि जो भी डेमन वेल के एरिया में जाता वो जिंदा वापस नहीं आ पाता था। अब वो फिर 3 दिन तक बहुत प्रिपरेशन करते हैं और 3 दिन बाद फाइनली वो डेमन वेल के एरिना में पहुंच जाता है और 3 दिन बाद फाइनली वो डेमन वेल किंग के एरिया में पहुंच जाता है। वो एक छोटे से टापू पर उतरते हैं और वहाँ काफी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। अब वो डेमन के एरिया में आए हैं, खिले हुए फूल तो यहाँ मिलेंगे नहीं,
इसलिए ऑस्कर निंग रोंग रोंग को संभालता है और वहाँ तुरंत अब वेल किंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आने की। मिस्टर ताई तुरंत अपने सोल फॉर्म में आता है और तांगशेंग अपने स्पेयर को तैयार करता है और वेल किंग के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन वो उसके स्पेयर को आसानी से झेल जाता है और तांगशेंग समझ जाता है इसकी मोटी चमड़ी है जिससे ये हमारे लाखों साल पुराने स्पिरिट बोन के अटैक को भी झेल सकता है। वेल किंग कहता है तो ये तुम लोग हो, पिछली बार मैंने तुम्हें भगा दिया था, अब फिर तुम यहाँ मरने आ गए, तुम नहीं बचोगे। वो अपनी एनर्जी छोड़ता है और जीवो उससे बाल बाल बचती है। वो तांगशेंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस बार अगर तुम पर बिना सी गॉड के हार्ट की ट्राइडेंट है तो तुम मुझे हरा पाओगे। तांगशेंग कहता है कि अब तुम देखो कि हम इस काबिल हैं भी या नहीं, और फिर वो ट्राइडेंट को लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वेल किंग कहता है कि पिछली बार सी गॉड जब मुझसे लड़े थे तो उन्होंने इसी ट्राइडेंट से मेरी एक आंख फोड़ दी थी, अब तुम उसके हायर हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा और गॉड रियलम हासिल कर लूंगा। तांगशेंग स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटी का भी यूज करके उस पर हमला करता है और पीछे से निंग रोंग रोंग उसे बूस्ट करती है। जब ट्राइडेंट उसको लगकर वो थोड़ा पीछे होता है तो तांगशेंग तुरंत मिस्टर दाई को आवाज लगाता है और वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फ्यूजन स्किल का यूज करके बीस पर हमला कर देते हैं। बाकी श्रेक डेविल्स जैसे मोटू और ऑस्कर भी उसकी बॉडी पर हमला कर देते हैं और जीवो भी ड्रैगन की ट्रू फॉर्म को यूज करके जो उसे अलोंग ने सिखाई थी उससे वो बीस्ट को घायल कर देती है। और फिर तांगशेंग मौका पाते ही अपना ब्लू सिल्वर एम्परर का स्पीयर बीस्ट पर छोड़ देता है और वो बीस्ट बहुत तड़पता रहता है और तांगशेंग अब जायंट एप की पावर ग्रेविटी इंक्रीज करके अपने ट्राइडेंट को उसकी बॉडी के अंदर काटने लगता है और फिर अपनी 8 स्पिरिट बोन लेग टेक्निक का यूज करके अपने सारे डंग वेल को दे मारता है और अब ऑस्कर भी उस पर अपने आग का यूज करता है। अब तांगशेंग एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड आइस फायर स्प्रे जो उसने पॉइजन मास्टर के यहाँ से लिया था उसका यूज करता है और बीस्ट पर छोड़ देता है और अब अपने ट्राइडेंट को निकालता है, लेकिन बीस्ट फिर उस पर काउंटर अटैक कर देता है। यानी तांगशेंग की ये चाल काम नहीं की और तांगशेंग समझ जाता है कि अब उसे उसका यूज करना ही होगा। बीस्ट भी गुस्से में आकर अब तांगशेंग पर हमला कर रहा है, लेकिन तांगशेंग अपने सीक्रेट वेपन को तैयार कर लेता है और ये यामा की इन्वेंशन है और इस सीक्रेट वेपन की हर एक नीडल में काफी जहरीला पॉइजन है और जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत कुरूट हो जाएगा। तांगशेंग ये उस पर यूज कर देता है जिससे वो कुरूट होने लगता है और उसके ऊपर बर्फ जमने लगती है। वो बीस्ट बहुत ज्यादा तड़पने लगता है और अब बीस्ट शायद मरने ही वाला है क्योंकि उसके आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई है और उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। असल में ऐसा करके इस बीस्ट को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने पर मजबूर कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जैसे जीवो हुई थी वैसे होने के बाद इसकी बॉडी की एडवांटेज चली जाएगी। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ह्यूमन में आने के बाद मैं तुमसे हार जाऊंगा? मेरे पास लाखों साल की कल्टीवेशन है और अब ये बीस्ट ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया है और उसने अपनी सारी एनर्जी से अपना एक आर्मर बना लिया है। जैसे सी गॉड ने अपनी एनर्जी को ट्राइडेंट में कन्वर्ट कर दिया था, इसने अपनी एनर्जी को आर्मर में कर दिया है। अब वो लाइटनिंग पर्ल टेक्निक का यूज करता है जिसके अंदर 30% वाटर और 70% लाइटनिंग है। इसका यूज करके श्रेक डेविल्स पर हमला कर देता है और अब श्रेक डेविल्स इससे कैसे बचते हैं वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा।